अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, तो ये तुम दोबारा से यहाँ से कर दो। हाँ, यहाँ से कर लो, यहीं से कर लो। आई अंडरस्टैंड नाउ। So I understand now. Thank you थैंक for यू। the clarification, Professor. Yes, I can definitely facilitate a test for your student. Here is how we can proceed. You provide the test questions and any relevant instructions or context. I will pose each question to your student and they can respond with their answer. I will then tell your student whether their answer is correct or incorrect and provide feedback on their response if necessary. Once all questions have been answered, I will summarize the result and provide overall feedback on your student performance. Please go ahead and provide the scroll the test and questions and instructions and we can begin the assessment. ठीक है जी, नीचे आते हैं. So अच्छा, when I मजे की write, बात ये है कि मैंने उससे ये मैं इनिशियली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसको सवाल बना के दूंगा। दूंगा. हाँ जी. हाँ हाँ, जी. वो उसने ये किया मुझसे पूछे बगैर, मेरे सवाल तो दिए ही, लेकिन मेरे से ज्यादा इनोवेटिव सवाल भी बना के दे दिए वाह. और उन पर भी उनको एसेस किया। Very nice. अच्छा, और वो सवाल अभी तुम्हें सिदरा बताएगी कि सिदरा हैरान रह गई कि कभी हमने ये सोचा भी नहीं था। That's अच्छा amazing. चलो, That's really amazing. हाँ जी, Hmm. चलो पढ़ो। So when I write start the test, then you can assume that now it is my student who is responding, not me. The first question is a bike is moving in a circle with constant speedometer reading. Will there be any acceleration? The possible answer that the student will type will be as follows. He will type A. If the answer is A, 0, he will type B if the answer is non-zero. He or she will answer C if the answer is not applicable. ठीक हो गया. अच्छा, Understood. तुम ये देखो कि मतलब ये कि तुम्हें पता नहीं, शायद पता है कि मैं एम्स्टर्डम में एक सीनियर मैनेजर लड़की है जो मेरी पहले स्टूडेंट रह चुकी है, जी उसको मैं, बताया आपने. हाँ बताया था ना, वो कह कैलकुलस रही पढ़ा रहे. हमें एआई के ऊपर एक लेयर बनानी पड़ेगी। हम्म. जैसे ये एजुकेशन में इस्तेमाल हो रही है ना, वो कॉमर्स में बना रही है, हमें एजुकेशन में बनानी पड़ेगी। तो जो रिसर्च है सारी, वो कह रही है कि वहां पर जो एम्स्टर्डम में रिसर्च हो रही है सारी, या डेवलपमेंट हो रही है, वो तो कंपनी में काम कर रही है ना, एजुकेशन में काम नहीं कर रही। वो कहती है जो सारी डेवलपमेंट का काम वहां पे हो रहा है वो एआई पे नहीं हो रहा, इसलिए कि एआई पे तो बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं, गूगल और फेसबुक और ये और वो, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। तो तो है कि एआई के ऊपर एक लेयर होनी चाहिए अच्छा. जो कॉमर्स के लिए मुख्तलिफ हो, एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ हो, सब्जेक्ट वाइज हो। हाँ, राइट. और वो उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्टिंग का जो डिजाइन है, ये एआई को 4 चांद लगा देगा। और ये अभी यूनिवर्सिटी तक ये बात नहीं पहुंची है। वहां एआई के कोर्सेज तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एआई डिजाइन का कोर्स पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, जैसे कंपाइलर डिजाइन पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि यू विल नेवर डिजाइन अ कंपाइलर, you have to design a scripting to use so that you can use AI to solve your problem. अब अंडरस्टूड हो गया, आगे चलो, अंडरस्टूड के बाद चलो। Please go ahead and say start the test when you are ready and I will assume your student is responding from then on. Waiting for the test to start. Note, I will respond with correct or incorrect and provide feedback on each answer. Type start the test to begin. Please start the test. Now you will type the question and my student will respond and you will access. तो हम जो की लेयर बनाएंगे ना,
उसमें ये होगा कि हर स्टूडेंट जो है उसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा बिल्कुल ठीक। और उसका लर्निंग स्टाइल हम एआई से कहेंगे कि तुम डिटरमिन करो। मतलब हमारा काम कितना आसान हो गया एज अ पेडागॉजी। हाँ सही बात है। अच्छा आगे चलो। So here's the first question. A bike is moving in a circle with a constant speedometer reading. Will there be any acceleration? Please respond with one of the following. A, 0, no 0. C, non applicable. Waiting for your student's response. ये जवाब आया ना? उसने बी रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। उसने क्या कहा? दोबारा ऊपर 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 सवाल दिखाइएगा, ऑप्शन दिखाइएगा। नॉन 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। So the bike is moving in a circle with a constant speed, which means its direction is constantly changing. Since acceleration is the rate of change of velocity, and velocity includes speed and direction, the bike is experiencing acceleration despite its. This acceleration is called centripetal acceleration. Well done. Here is the next question. A projectile is thrown upward from the ground. मैंने सरफराज उससे नहीं कहा था कि तुम ये एक्सप्लेनेशंस दो। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। कितनी मजेदार बात है। वैसे मैं उसे रोक भी सकता हूँ कि एक्सप्लेनेशन नहीं देनी तुमने। ऑफ कोर्स वी कैन। लेकिन वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा तैयारी करके आया हुआ है। अच्छा अब देखो। So a projectile is thrown upward from the ground. अच्छा ये सवाल इसने खुद बनाया है। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। At the highest point of its trajectory, what is the अच्छा इस projectile अच्छा at the highest point of its trajectory, what is the acceleration? हाईएस्ट होगा ना एक्सेलरेशन वहां पे जब वो अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रहा होगा। एक मिनट सर, एक मिनट के देखो। सर इसको स्क्रीन को बड़ा कर लें। कैसे बड़ा करूं? सर वो ऊपर होम पे क्लिक करें ना, वो जो जहाँ पे लिखा हुआ है अशरफ इकबाल बड़ा बड़ा, उसके ऊपर वो नहीं चल रहा यार, नहीं चल रहा। क्यों सर? यहाँ पे साइड पे लेकर आए, ये मैसेंजर आ गया। नहीं है इसके अंदर। वो ऊपर सर्च कर ले मेटा एआई, वो भी सर्च किया हुआ। नहीं आता। ओके, क्यों नहीं आ रहा? पहले करके देख चुके हैं ना। यहाँ पे है ये साइड पे, इस पे क्लिक कर दें, आ जाए। ये रहा नीचे। कहाँ है? सर इधर नहीं, इसको बंद करें। ये यहाँ पे, ये साइड पे जहाँ पे सारे बंदों की प्रोफाइल्स बनी हुई है ना, इसमें सबसे ऊपर मेटा एआई का गोल दायरा बना हुआ है। ये यहाँ पे नहीं सर, ये इधर बिल्कुल राइट कॉर्नर पे देखें। वो सबसे ऊपर राइट कॉर्नर ऊपर। ये ठीक है ना, इसके अंदर इनर के ऊपर वो नहीं होता, क्या कहते हैं, वो एडिट मेटा एआई। हाँ जी। नहीं यार ये नहीं चल रहा। किस तरह ठीक था। राइट कॉर्नर डाउन पे देखें, राइट कॉर्नर डाउन। In your calendar. All right, now shut up. ये नहीं सर, ये नहीं। एक तो स्क्रीन के ऊपर हम लिख नहीं सकते, ये बड़ा मसला है। ये सर मैसेंजर में नहीं जाना, ये यहाँ पे स्क्रीन पे ना, स्क्रीन पे ही आपकी राइट सर इसे बंद करें, सर इसको बंद करें। यार ये हो गया, आ गया बस। सर जी इतना मुश्किल कर देते हैं आप। हाँ जी, इसलिए मैं ज़ूम यूज करता हूँ। हाँ जी। अच्छा जी सर। ये here is the next question. अच्छा ये क्वेश्चन इसने खुद बनाया है। बिल्कुल ठीक। और तुम्हें पता है कि जब वो डायरेक्शन तब्दील करेगा कोई चीज तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। डायरेक्शन चेंज करेगा तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी।
डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं, अब तुम कह चुके हो, अब आगे ना बोलो बस। नहीं नहीं, अब 1 मिनट नहीं यार सर, सर एक देख लो, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, ऐसे तो ना करें सर, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये बहुत खुश हो रही होगी इसलिए कि इसने भी यही जवाब दिया था। चलो ठीक है। इसका सर ये 0 है, अच्छा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। This is more innovative than the motorcycle. वाओ, इसलिए कि मोटरसाइकिल पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ स्पीड 0 हो गई है, वर्टिकल स्पीड। हाँ, वाओ, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, दैट्स रियली द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन। सही बात है, दैट्स रियली नाइस, क्योंकि वो बेसिकली हाँ आप देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका अगर चल भी रहा है तो उसमें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। और अगर हॉरिजॉन्टल को 0 कर दें, सीधा फेंके और सीधा वापस आए तो वो वैसे ही 0 है, वो ऐसे ही 0 है। ओह माय गॉड, तो वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 होता है। दैट्स द गुड क्वेश्चन। जाहिर है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है ना, डायरेक्शन बदल रही है तो इट्स एन इंस्टेंट ऑफ, दैट्स इज एन इनफिनिट एक्सेलरेशन, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होगा। वाओ, ये कैसा फड्डा है, सोचो जरा, इस को तो हमने सोचा ही नहीं था। सही बात है, ओह माय गॉड, ये सोचा ही नहीं था, वाकई सही बात। यानी ये सवाल पूछते पूछते मैं कितने यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, वहां जाके लड़ाइयाँ भी हो गई हैं इस सवाल के ऊपर कि आप करने के लिए आए हुए हैं हमको ये वो लम्स के अंदर इधर उधर, लेकिन ये सवाल अगर मैं पूछ लेता तो इस पर तो पता नहीं फसाद हो जाता। कत्लो गारत गरी हो जाती। नाइस, वेरी नाइस। ये इसने सेकंड सवाल और सवाल भी किए या सिर्फ इसका? अच्छा, मैंने आगे और भी किए, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ तक, मतलब प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट में भाई, मैं असल में गया हुआ था आज अस्पताल वो दवाइयाँ लेने के लिए, तो मैं कार में बैठ के ये काम कर रहा था। अच्छा, हाँ, और अभी मैंने सिद्रा को ये बात बताई है, अभी 2 घंटे गुजरे होंगे जब से मैंने ये काम शुरू किया है और ये रिजल्ट आए हैं विदाउट स्क्रिप्टिंग। हमने अच्छा वो विशाल आ रही है पाकिस्तान, तो उससे हमने ये तुमको भी हम स्काइप पे बुला लेंगे या घर पे बुला लेंगे। अब वो लाहौर ही आ रही है तो वो घर पे भी आया करेगी कि स्क्रिप्टिंग की जो लेयर है वो एआई के ऊपर कैसे लगाते हैं। तुम्हें तो नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाजा है कि लग सकती है होपफुली, मुझे अंदाजा थोड़ा पता है कि कैसे लगेगी। हाँ, तो वो तो कर ही इस पे रही है काम। वो कहती है वो सारा पैसा वहां पर जो है वो स्क्रिप्टिंग पे है, इसलिए कि जो कंपनीज एआई बना रही है ना, वो तो माइक्रोसॉफ्ट ये वो तो अब मैच्योर हो रहे हैं। स्क्रिप्टिंग जो है वो मैच्योर नहीं हुई, वो स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ा एरिया शुरू होने वाला है। हाँ जी, वो कहती है एआई से भी बड़ा एरिया होगा ये क्योंकि वो आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा। हाँ जी, हर एक के लिए अलग अलग, एंड इट मेक सेंस कि उसे अलग अलग होना चाहिए। एक ही के मॉडल को सारों के ऊपर ट्रेन नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग अलग ही होना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यस, अब वो जवाब दे रहा है। उसने जो था, मैंने पता नहीं 0 क्यों कह दिया, तुक्का लगा के कहा 0 नहीं है वैसे, नॉन 0 होगा। नहीं 0 होगा, ओए एक्सेलेरेशन 0, ये इसने भी गलत कर दिया। Projectile is momentary at rest, meaning its vertical velocity is 0, and acceleration is the
rate of change of velocity and velocity is not changing at that instant, the acceleration is indeed zero. Good work. बिल्कुल गलत। चलो जी। गलत है ये। हाँ हाँ सर मैंने ना नोट किया है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से ना को पायलट ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मेटा एआई या चैट जीपीटी। यार वो तो ठीक है, लेकिन हाँ गलती वो भी कर सकता है। हाँ सर ऑब्वियसली, लेकिन मसला ये चांसेस उधर कम लगते हैं। मसला ये नहीं है कि गलती हो रही है। मसला ये है कि ये एक चीज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो आपका बहुत फायदा होगा, अगर आप डम्प हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ फिर आप इवन और डम हो सकते हैं। हाँ मजीद आप और डम हो सकते हैं मजीद क्योंकि डम्प आप हो। समझेंगे कि मुझे तो सब कुछ आता है। मैं तो सही जान के और हम जब स्टूडेंट थे तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती थी, और ये मेरे जो दोस्त थे वो मुझे कहते भी थे कि अशरफ ये बड़ी बुरी बात करते हो तुम, ये मॉरली भी और प्रोफेशनली। मैं स्टूडेंट था उस वक्त, टीचर नहीं बना था। कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे से कोई चीज़ समझने, मेरा क्लास फेलो हुई, मुझसे कोई चीज़ समझने आता था और कोई, मैं कहता था तुम बताओ इसका क्या सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन अगर गलत होता था तो मैं उसको 10 आर्गुमेंट देता था कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और वो खुशी खुशी जाके सबको बताता था कि मैंने सही जवाब निकाला है। तो ये जो मेरे साथ के थे मतलब करीबी दोस्त, वो कहते थे तुमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। अब वो यही समझता रहेगा, और अब उसको सही जवाब पे लेकर आना मुसीबत हो जाएगा। मैंने कहा जो सोते हैं उनको सुला देना चाहिए। तो इसका मतलब है आप चैट जीपीटी से बहुत आगे थे। नहीं मतलब ये लगाना ये अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट एक और चक्कर था, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अपने को बहुत चीज समझते हैं और वो दूसरों को लुक डाउन अपॉन करते हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ा मसला है। आमतौर पे मेरे साथ जो लोग थे वो एफएससी के टॉपर्स थे, मेरी भी पोजीशन थी बोर्ड में, मैं यूईटी की बात कर रहा हूँ। तो उनके साथ मेरा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। वो मेरे साथ के जो थे वो कहते थे यार क्या बकवास करता है ये, समझता क्या है अपने आप को ये, हाँ अभी जब इम्तिहान होगा पता चल जाएगा। मैं उसको कहता था नहीं यार तुम तो आइंस्टाइन हो, और चढ़ाता था और चढ़ाता था। और जब रिजल्ट निकलता था तो वो तो आसमान से उतर के नीचे जमीन पे गिरता था। तो मेरे पास आता था कहता था ये अशरफ तुम तो कहते थे तुम आइंस्टाइन हो, तो ये क्या हो गया। हाँ मैं कहता था ये टीचर जो है ये तो आइंस्टाइन नहीं है ना, इनको समझ ही नहीं आता तुम्हारा जवाब। कहते हैं वाकई। मैं कहता था हाँ कसम से, कसम ने खिलवा लो मुझसे तुम। उसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती थी। हाँ सही बात है। ये चैट जीपीटी भी वही तसल्ली ही देता है। हाँ तो ये भी हमने गलती भी पकड़ ली। तो मैं कह रहा था कि ये तुम्हें स्क्रिप्टिंग पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट करवा देना चाहिए अब। हाँ बिकॉज दैट इज द फ्यूचर, दैट इज द फ्यूचर। एआई को जितना मर्जी ये बुरा भला कह लें, वो उस वक्त ही यूजफुल हो सकता है जब स्क्रिप्टिंग भी उसके साथ उतनी पावरफुल हो। हाँ जी बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब स्क्रिप्टिंग और एआई मर्ज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। हम अगर इस पे काम अभी से शुरू कर दें, अगर एक छोटी सी कंपनी भी बना लें अगर हम, तो बड़ा मतलब, मैं तो खैर अब इतना ज़्यादा बुढ़ा हो गया हूँ कि मेरा इनिशिएटिव नहीं रहा, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना ये काम के
स्क्रिप्टिंग की कंपनी, वो कहती है स्क्रिप्टिंग की मुझे जो पैसे मिलते हैं, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदने की कोशिश की, मुझे गूगल ने खरीदने की कोशिश की 3 गुना तनख्वाह के ऊपर। इसलिए कि वो जो है वो स्क्रिप्टिंग पे काम नहीं कर रहे, ये 3 साल से स्क्रिप्टिंग पे काम कर रही है। वो कहती है 5-10 लोग होंगे दुनिया में जो स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं, बाकियों को तो इस प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा तो मैं ये बता दूं। ऑल राइट, सिद्रा तुम जरा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना। हाँ, हम जो अब वो यार वो वैसे बड़ा मजा कौन से एक्सपेरिमेंट करना है? मतलब जियोजेब्रा पे उस प्रॉब्लम का करना है तो वो तो मैंने कर लिया। नहीं, जियोजेब्रा को भी बीच में लेके आना है, जरूर लेके आना है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। मैं अब वो कह रहा हूँ, वो जो हमने मॉड्यूल पढ़ाना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन, सरफराज, वो अल्टीमेटली हमने, मैं तुम्हें सरफराज जी 1973 में आई वॉज अ 3rd ईयर स्टूडेंट, और मैंने हमारा जो टीचर थे पीएचडी थे माइक्रोवेव्स में, बड़ा बहुत काबिल आदमी थे, लेकिन पढ़ाने उड़ाने का शौक नहीं था उनको। वो कहते थे तुम्हारे पास इतनी अच्छी किताब है, उससे पढ़ लिया करो। अच्छा। तो मैं वो पढ़ के जाता था, किताब पहले से पढ़ के जाता था, उनका जो लेक्चर था। हाँ, मैंने उनसे एक दिन कहा कि जी मैं आपका जो आज का लेक्चर है वो पढ़ के आया हुआ हूँ, पिछला लेक्चर भी पढ़ के आया हुआ था। तो मैंने जब आज का लेक्चर पढ़ने की कोशिश की तो मुझे पिछले लेक्चर में एक कंट्राडिक्शन नजर आई। अच्छा, उसे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, मैं सॉल्व नहीं कर सका। तो मुझे आप सिर्फ 5 मिनट दे दें कि उसका जवाब मुझे बता दें। अच्छा, वो मेरे 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 से वो बड़े एलर्जिक थे, इसलिए कि मैं बहुत सवाल पूछता था। कहने लगे फिर तुमने टाइम जाया करना है ना क्लास का। वो क्लास वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ जी हाँ, ये टाइम जाया करता है, छोड़े छोड़े छोड़े, आगे चले आगे चले। तो मैंने कहा जी सिर्फ 5 मिनट कह रहा हूं आपसे। कहते अच्छा ठीक है बताओ। मैंने कहा मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, इसलिए कि मैं स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम, एक एक पॉइंट है जो पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पिछला लेक्चर रिपीट कर दें आप, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मैंने एक डब्बे में एक चीज लिखी, उसके बाद एक और डब्बा बनाया। मैंने कहा इस डब्बे से इस डब्बे तक जाने में वो ये कहता है कि इट इज अ कॉमन सेंस, किताब वाला। हाँ, तो मेरे नजदीक ये कॉमन सेंस नहीं है, मुझे समझ नहीं आती इसकी इंट्यूशन। बस आप ये बता दें। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा मैं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर बाकी लोगों को भी नहीं आती होगी। अच्छा, वो सवाल कॉम्प्लेक्स था, रियली कॉम्प्लेक्स था। हाँ, तो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम्हें किसी को आती है? अच्छा, वो मेरी टांग खींचने के लिए बैठे हुए थे सारे। उन्होंने कहा ये हम सबको आती है, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है, ये टाइम जाया करना चाहता है, आप छोड़ें इसको, आगे चले। अच्छा, एक से बहुत फुदक रहा था। मैंने कहा जी इसको बुलाएं जरा, ये जो फुदक रहा है ना, ये कल मैंने इससे खुद जाके पूछा था कि ये कैसे होगा, और उसने कहा था मुझे तो इसकी एबीसी भी नहीं पता। अच्छा। और इस वक्त फुदक रहा है कि जी मुझे आता है, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, ये इसको नहीं आता तो टाइम जाया ना करे। तो उन्होंने कहा अच्छा लो भाई तुम आ जाओ। अच्छा, वो भी इंटेलिजेंट था। कहने लगा जी आप क्यों क्लास का टाइम जाया करते हैं, छोटी सी बात है, जिसको समझ नहीं आई मैं क्लास के बाद इसको समझा दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। मैं बाहर निकला, मैंने उसको गले से पकड़ लिया, मैंने कहा आप समझाओ मुझे। कहता मुझे तो इसकी नहीं आती, मैं कैसे समझाऊंगा। और फिर कहता है सीधी बात है, मैं तुम्हें बता देता हूं इसका हल क्या है, रट्टा लगा लो और इम्तिहान में लिख देना बस। यार हाँ, तो मैंने कहा कहता है तुम्हें पता है वहां मजाक ही हो रहा था ना,
तो अब तुम मजाक में हार गए हो, तो अब रोना तो ना रो ना आगे से। तो चलो बस हम आज क्वेश्चन खत्म करते हैं इसी के ऊपर। तो मैं इसी तरह से कह रहा था कि वो अच्छा हाँ, मजे की बात यह है कि 1 साल पहले से हम तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन की, वो उन्हीं टॉपिक्स की जिसमें वो फड्डा हुआ था ना क्लास में 1973 में। हाँ, और अब मैं 73 इयर्स का हो गया हूं। अच्छा, exactly the same fadda came up and I did not have any answer. और उस फड्डे का जवाब देने के लिए मुझे 3 किताबें मंगवानी पड़ी अमेजोन से, 2 किताबें 3 किताबें इसने मुझे लोड करके दी, और फिर जाके वो फड्डा हमने रिजॉल्व किया। सर वो आपके सवाल की वजह से पता क्या हुआ है, मैं एक फिजिक्स के ग्रुप में थी और उस ग्रुप में ना व्हाट्सएप ग्रुप है वो, और उस ग्रुप में पीएचडी फिजिक्स के हैं जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे हैं। मैंने एग्जैक्ट वही सेम सवाल जैसे आपने किया था ना, मैंने वहां पे सेम यही सवाल किया। उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, इतनी बुक्स के रेफरेंसेस दे दिए और ये पढ़ो वो पढ़ो, और फिर उसके बाद वो आगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जलील करने कि मतलब ये पढ़ते नहीं है, ये खुद नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आप ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं वो पढ़ूंगी, लेकिन आप एटलीस्ट मुझे थोड़ा तो हिंट देना इस सवाल के बारे में। वो उस चीज पे नहीं आए, लेकिन वो उन्होंने दूसरी मतलब अजीब तरीके से वहां पे बहस करके सारा काम बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा वो सवाल नहीं किया वहां पे। मैंने कहा लाइक ये लोग मतलब आपको दोबारा सवाल करना चाहिए। पर वो फिर मुझे पता है वो मुझे क्रिटिसाइज करने बैठ जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल आपका हक है कि आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दें। अच्छा सरफराज, तुमने यूईटी से तो नहीं पढ़ा ना? नहीं। हाँ, वहाँ के एक प्रोफेसर मुझसे 3 साल सीनियर थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माहिर समझे जाते थे। मैंने उनसे कहा कि जरा मुझे ये समझा दें आप स्काइप के ऊपर ही। हाँ, अच्छा, और मैंने पहले से उनको ईमेल कर दी कि ये टॉपिक है, इसके अंदर स्पेसिफिकली मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि वो बताना है आपने। आपने उस पर लेक्चर नहीं देना हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक पॉइंट सिर्फ आपने बताना है हमें। हाँ, अच्छा, ये सारा कुछ ब्रीफ करने के बाद जब 1 हफ्ते के बाद उन्होंने अपना वो आए स्काइप के ऊपर, उन्होंने वो लेक्चर देना शुरू कर दिया। ये इस तरह भी थी। मैंने उनको उसी वक्त टोका, मैंने कहा जी मैंने आपसे लेक्चर देने को नहीं कहा था, ये सारी चीजें हमें पता हैं, मैं एक पॉइंट आपसे पूछना चाहता था। वो पॉइंट का कहते हैं अभी आ जाता है, वो पॉइंट अभी आ जाता है, 2 मिनट सब्र कर लो तुम। वो फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। अब जाहिर है मैं आई एम नॉट द सेम अशरफ इकबाल जो उस जमाने में थोड़ा बहुत टॉलरेट कर लेता था, वो भी थोड़ा बहुत करता था। अब तो मैंने उनसे कहा जी नहीं ये इस तरह नहीं चलेगा जी, आपने उसका जवाब देना है तो दे, नहीं देना तो ना दे। तो वो कहने लगे अच्छा मैं फिर तैयारी करके आऊंगा। और 1 महीना तकरीबन हो गया वो उनसे तैयारी नहीं हुई। वो प्रॉब्लम ही ऐसा था, पता नहीं तुम्हें कर्ल और डाइवर्जेंस का पता है? नहीं। कर्ल का पता है? कर्ल का? हाँ, कर्ल क्या होता है थोड़ा बता दें। कर्ल क्या होता है, तुम बताओ ना, कर्ल क्या होता है? वैसे बताओ, इंट्यूटिवली बताओ, व्हाट इज कर्ल? कर्लिंग से निकला, टर्न करना। यार काम करना? नहीं, टर्न करना, टर्न सा। यार इसका पंजाबी मतलब बताओ, उर्दू में इसका कोई मतलब नहीं है। मैनू की पता। इसका पंजाबी मतलब इतना खूबसूरत है, जुल्फ तक कुंडल खुले ना, अच्छा। अखदा कज्जल डुल्ले ना। क्या बात है। ये कुंडल है, कुंडल, ये घुंघरियाले बाल जो होते हैं ना, हाँ उसे कर्ल कहते हैं, कर्ली उसे बाल। कहते हैं कर्ल। अच्छा, उर्दू में अब अगर तुम कहोगे ना घुंघरियाले, उसके साथ बाल भी कहना पड़ेगा तुम्हें। हाँ जी। तो उसके साथ ये तो नहीं कह सकते घुंघरियाली बिल्ली या घुंघरियाली दुम।
लेकिन कुंडल जो है वो बजाते खुद एक लफ्ज है और बड़ा एक्सप्रेसिव लफ्ज है कि जुल्फ तक कुंडल खुल लेना, आप उसे खोलेंगे वो फिर वापस आ जाएगा कुत्ते के दुम की तरह। चलो ओके जी, चले सर, ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। सिद्रा, फिर तुम जरा ये इसके बारे में आज हम 4:30 बजे मिल सकते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा ये बताओ, जुम्मे को हमारा कोई लेक्चर होता है? जी सर, जुम्मे की इवनिंग में हमारा लेक्चर होता है। वो कौन सा वाला? सर वो उनके साथ होता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा ठीक है। वो विशाल कह रही है कि जुम्मे को एक लेक्चर रख लें, उसके बाद वो पाकिस्तान आ रही है और वो कहती है मैं पाकिस्तान में फिर फिजिकली आपके पास आया करूंगी, तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए वहां जाने के बाद फिर विशाल के पास चला। हाँ सर, वो विशाल कितने अरसे के लिए पाकिस्तान आ रही है? 1.5 महीने। मतलब 2 महीने, हाफ 2 months and half? नहीं 1.5 या 2 महीने। 1.5। यार तुमसे मैं अब तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम कोई ना कोई उसके साथ चक्कर चलाओगी। अच्छा सर, सर पता नहीं, मैं तो क्या नाम है उसका, अच्छा मतलब मुझे चलाना चाहिए। बिल्कुल चलाना चाहिए, ये ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। हाँ जी सर, वाकई ये तो है, बहुत काम आते हैं बिल्कुल। मतलब वो अगर तुम्हें रिकमेंड कर दे कि इसे स्क्रिप्टिंग आती है और तुम थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग उससे सीख लो और वो जी सर, एजुकेशन पेडागोजी के अंदर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उसमें, जी सर, जी सर। और वो तुम्हें वहाँ वहाँ पे वर्किंग वीजा दिला दे, तो तुम्हारी तो लॉटरी निकल आएगी। थोड़े से पैसे मुझे भी भेज दिया करना महीने के। सर थोड़े क्यों? सर पहले तो हम वो पेडागोजी वाली लेयर बनाएंगे ना, उसके पेडागोजी की बाद। लेयर बनाने की जरूरत नहीं है यार। अच्छा, ओके सर, ओके सर। वो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी लेयर, मुख्तलिफ जो AI इंजिन हैं उनके पास मुख्तलिफ इंटेलिजेंस है। हाँ